बीपीएससी 60वीं 62वीं का रिजल्ट जिस दिन आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि तुम्हारा चयन बिहार पुलिस सेवा के लिए हुआ है। अगले दिन वही पापा के मित्र मेरे घर आए। उन्होंने ये कहा कि शक्ति सच में डीएसपी बन गई है क्या, पेपर में देख रहे हैं। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो, उसकी तो शादी हुए 17 साल हो गए, बेटा जवान हो गया है, वो कैसे कर सकती है। मैं घर की बड़ी बेटी थी, अपने दादाजी की लाडली थी। मेरे दादाजी के पास बच्ची नहीं थी, बेटी नहीं थी, तो वो मेरा कन्यादान करना चाहते थे। इसलिए इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद ही मेरी शादी कर दी गई। मेरे पति बेहद ही शालीन और सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे। उस समय वो सिविल सर्विस की तैयारी किया करते थे और साथ ही वो 99 बैच के बिहार गवर्नमेंट में टीचर। मेरे हस्बैंड ने सिविल सर्विस की 5 परीक्षाओं में इंटरव्यू दिया और अंततः वो चयनित ना हो सके। मेरे पति काफ़ी हताश और निराश हो गए थे। उनकी मन स्थिति काफ़ी विचलित सी हो गई थी। उस समय उन्होंने बड़े ही भावुक होकर कहा, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब तुम तैयारी करोगी और तुम्हारा ही होगा। क्योंकि उनकी मन स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बीपीएससी की 60वीं 62वीं का एग्ज़ाम आया तो उन्होंने बोला कि अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। अब मुझे बड़ा मजाकिया सा लगा कि उस समय तो चलो ठीक है, वो मनोबल बढ़ाना था, मोटिवेट करना था, मैंने बोल दिया। आप मजाक को कितना सीरियस ले रहे हो। फिर लेकिन उनकी जिद नहीं बदली थी, बोले तुम करो तो सही, तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका। लेकिन मुझे उनकी बातें कोरी कल्पना ही लगती थी कि कहाँ आज के युवा जो बंद कोठरियों में अपने जीवन के ना जाने कई वर्ष गुजार चुके हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में, फिर उनमें मैं कहाँ से कॉम्पीट कर पाऊंगी। एक बिल्कुल मजाकिया ही था। फिर उनकी जिद बढ़ती गई। अब तो बेटा भी बड़ा हो गया था, वो भी बोलने लगा कि मम्मी पापा इतनी बार बार बोल रहे हैं तो एक बार करने में तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने सोचा चलो होगा तो नहीं ही, लेकिन चलो नॉलेज का भी अपना लेवल है, करके देखते हैं। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरे हस्बैंड ने वो क्वेश्चन सेट मिलाए थे और वो 100+ थे। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इस घर में पीटी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, तुम 3 दिन है तुम्हारे पास, जहाँ जाना है जाओ, घूमना है घूमो, मायके ससुराल जहाँ भी जाना चाहती हो जाओ। 3 दिन बाद मैंने मेन के लिए तैयारी शुरू। तो उन्होंने क्या किया, घर में ही मुझे टॉपिक पहले पढ़ाते, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक पढ़ाते थे। टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका वो नोट्स बनवाते, नोट्स बनवाने के बाद फिर उसको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे देते थे कि आप इसको एज अ होमवर्क मुझे लिख के दिखाना। फिर ऑफिस चले जाते, मैं दिन में वही करती, पूरे दिन में बैठ के लिखती, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन भी नहीं लिखे जाते मुझसे। लेकिन उधर से वो ऑफिस से आने के बाद उसे चेक किया करते थे। चेक करने के दरमियान वो सारे के सारे जस्ट वो देखते और रेड पेन लेके जस्ट ऐसे क्रॉस कर देते थे। पूरे पेज को, मेरे पूरे दिन की मेहनत को ऐसे ही क्रॉस कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन दिनों हुआ क्या, वो जो पैराग्राफ्स थे वो कुछ अनकट रह जाने लगे। जैसे एक क्वेश्चन में अगर पैराग्राफ्स हैं तो उसमें से 2-3 वो छोड़ देते, दैट मीन्स वो 2-4 पैराग्राफ सही थे, इसलिए वो छोड़ रहे थे। ये 4 पैराग्राफ की संख्या धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। अब कई पन्ने भी बिना कटे हुए रह जा रहे थे। तो अंदर से बड़ा अच्छा लगा, मैंने सही लिखा है इसका मतलब। फिर मेन का एग्ज़ाम के समय लगभग 5 मिनट पहले ही सारे क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिख लिए थे। मेंस की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली थी। अब बारी साक्षात्कार की थी और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो संयोगवश मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। मुझे सॉरी एक भी प्रश्न में नहीं बोलना पड़ा। बीपीएससी 60वीं 62वीं का रिजल्ट जिस दिन आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि तुम्हारा चयन बिहार पुलिस सेवा के लिए हुआ है। पूरा परिवार खुशी में एकदम डूबा हुआ था। मीडिया द्वारा भी काफ़ी प्रसारित किया जा रहा था, न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था। न्यूज़पेपर अगले दिन से जब ये सब आने लगा, ये मीडिया द्वारा इसलिए प्रचारित किया जा रहा था क्योंकि मैंने यह सफलता शादी के 17 सालों बाद अपने प्रथम प्रयास में हासिल की थी। अगले दिन वही पापा के मित्र मेरे घर आए। उन्होंने ये कहा कि शक्ति सच में डीएसपी बन गई है क्या, पेपर में देख रहे हैं। तो उन्होंने बोले हाँ, तो आपको कल बताए ही थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो, उसकी तो शादी हुए 17 साल हो गए, बेटा जवान हो गया है, वो कैसे कर सकती हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब शादी के 17 सालों बाद अपने प्रथम प्रयास से यहाँ तक आ सकती हूँ, बिहार पुलिस सेवा के लिए चयनित हो सकती हूँ, तो आप सब हो सकते हैं। अगर आपने सपने देखे हैं, आपने अपने लाइफ में कुछ करने का सोचा है, समाज में अपनी पहचान बनाने की सोची है, तो आपको फेल्योर से गुजरना ही होगा।
आपको तपना पड़ेगा। सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने लक्ष्य से भटकाव ना हो। मैं सफल इसलिए हुई क्योंकि मेरा लक्ष्य से भटकाव नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आप भी लक्ष्य से ना भटके। असफलता पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा, फेल्योर होगा, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें।